क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार है जी। यहाँ बैठे हो आप, कौन सी जगह है ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठे हूँ जी मैं। नीचे क्यों बैठे हो, क्या मामला? नीचे ऐसा था सर, मैंने 7/9/2023 को एक RTI लगाई थी नरेंद्र मास्टर के खिलाफ संपनखेड़ी में। संपनखेड़ी में कार्य करता है जी, जिला शिक्षा अधिकारी को। उसका 2 महीने तक तो जवाब नहीं आया जी। 6/11 को मैंने एक प्रथम अपील लगाई जी, जो मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास चली गई जी। 5/12 को मेरे को बुलाया गया जी। 5/12 को मेरे से एक झूठी जानकारी दी गई। तो मैंने जब मैडम से कहा, मैडम जी ये तो गलत जानकारी आप सही दो, तो मैडम कह रही है जी आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो। 5/12/2023 को मैंने 5/12/2023 को एक रिटर्न में एप्लीकेशन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दे दी जी। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। डेली चक्कर लगवाती है, 2 दिन में आ जाना, 4 दिन में आ जाना, 5 दिन में आ जाना। उसके बाद जो भी स्कूल RTI देता है जी वो गलत देता है। कोई कहता है ये स्कूल से संबंधित नहीं है, कोई कहता है ये उच्च अधिकारियों का काम है। जिला शिक्षा अधिकारी से ऊपर कौन सा अधिकारी उच्च अधिकारी हो गया जी? अगर होता है तो हमारे को बताया जाए जी, ताकि हम उसके पास भी चले जाएं। अच्छा, हाँ जी। तो मामला पूरा विस्तार से बता दो भाई, क्या ऐसा था जी, एक नरेंद्र मास्टर हैं जो सेक्टर 21 में रहते हैं। वो संपनखेड़ी स्कूल में कार्य करता है। ना तो वो हाजिरी, वो मतलब ना तो को स्कूल में जाते, और उनकी गलत हाजिरी आती है जी। एक गेस्ट टीचर है वहाँ, विजय कुमारी, वो उनकी हाजिरी लगा देती है। और जब भी जाते हैं जी, ना स्कूल में जाना, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। 27/9/2022 को एक FIR दर्ज हुई है, FIR नंबर 514 थाना सर कैथल में, जिसके खिलाफ 11/9/2023 को चार्ज फ्रेम भी हो गया प्रदेश की अदालत में। लेकिन मौलिक शिक्षा अधिकारी ने आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया। तो आज उसकी दरखास्त भी दी है जी, लेकिन कुछ नहीं करती है। आज किससे जवाब मांगने आई हो? ये मैडम से, मैडम मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी से क्या जी। नाम है इनका? नाम तो मैं जानता नहीं सर, लेकिन मिलता मैं हर रोज हूँ। मिले हो क्या बता? मिला नु बोले हम अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई। ये मैडम की मिली भगत है जी। क्या क्या डिमांड आपकी इनसे, क्या क्या पूछना है? एक तो जी मेरी RTI का सही जवाब दिया जाए, और जो एप्लीकेशन दी है मैंने इसके विरुद्ध गलत अधूरी जानकारी, उस पर कार्रवाई की जाए। और एक जो FIR की कॉपी और मैंने ऑर्डर की कॉपी चार्ज फ्रेम की वो भी दी है, उस पर भी विभागीय इंक्वायरी की जाए इस मास्टर के खिलाफ। नाम बताओ आपका। दिनेश कुमार जी, कहाँ से हो? सेक्टर 21 खुराना रोड, DAV कॉलोनी। क्या करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ जी। सर आपका नाम? नरेंद्र कुमार है जी। नरेंद्र जी, एक व्यक्ति आपके खिलाफ धरने पर बैठा था जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। आप पर कुछ आरोप जड़े हुए। आरोप ये हैं, वो कहते हैं कि आप जो है ड्यूटी पर नहीं जाते फिर भी हाजिरी लग जाती है। दूसरा आरोप ये है कि भाई आप पड़ोसियों को तंग करते हैं, इस तरह के आरोप लगाए थे। तो इसको लेकर धरने पर बैठा था, आपका क्या कहना है जिन बारे में? चलो, हमें तो ऐसा किसी भी पड़ोसी के साथ हमारी कोई तकरार नहीं है। अगर किसी के साथ भी कोई तकरार हो तो आप किसी से ही पूछ सको। हम गांव में रही, गांव में किसी की आज तक है नहीं, मेरी 57 साल की उम्र होगी, आज तक मेरे पास में कोई पर्चा दर्ज नहीं है। सिर्फ एक इसके ये भी झूठा पर्चा दर्ज होया है, क्योंकि हमने अपनी आवाज़ उठाई थी। बिजली लगाने आए थे इसमें, ये बोले कि इस पर सटे। हमने कहा दबे सटे सिर्फ 300 गज पे, सारा पार्क पे सटे को नहीं है। तब हमने इनका उसमें कराया, तो पर इन सेटिंग करके हमारे पे पर्चा दर्ज करवा दिया 3 पे, मेरे पे, अमरनाथ पे और करमवीर पे जी। तो अपनी सफाई में और क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा रही हाजिरी वाली बात है। अगर झूठी हाजिरी लगा है तो डिपार्टमेंट किस लिए, सरकार किस लिए है? जांच करवाओ। ठीक है। उसकी तो FSL रजिस्टर कहे नहीं भाई, कहे भी एक विजय कुमारी गेस्ट टीचर है वो इसकी हाजिरी लगा लेगी। कोई लगा देगा दूसरे की हाजिरी? ठीक है, बात नहीं लगा सकते। वो तो 2 के 2 बंदे मरेंगे, जिस हाजिरी लगा वो भी मरेगी और जिसकी हाजिरी लगी वो भी मरेगा। ठीक है जी। हाजिरी जिसकी लगी है वो तो बच सकता है, जो हाजिरी लगा हुआ बचता को नहीं है। और इसका तो जांच का विषय है। अगर इसको कोई है नहीं कि बस फर्जी हाजिरी लग रही है, जांच करवा दो, मधुबन में FSL में रजिस्टर चला जाओगा। तो वो ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है जी? कोई आपसे पुरानी हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, हमारी कोई एक जाति के नहीं है, कोई हमारा खेत का रोड़ा नहीं, कोई और नहीं। ये सिर्फ एक पार्क की वजह है जी। ये पार्क में अवैध रूप से बैठे हैं जी। इनका जो ये भूमि 2002 में एक्वायर हुई, इनका ये मकान सारा एक्वायर हो गया। इनकी 1 इंच भी भूमि नहीं बच रही है। ये तो सिर्फ एक
दंग उसमें बैठे हैं। तो विभाग से कार्रवाई करवानी थी इस मामले में आप? हम तो विभाग से ही कर रहे हैं। अच्छा जी, तो विभाग ने क्या बताया इसके बारे में, क्या इलीगल है? हैं? विभाग अब विभाग ने हमारे को बताया भी ये अवैध तरीके से बैठा है अच्छा जी। और कोर्ट के साथ इसने सेटिंग करके जो बैठा है, क्योंकि ये बंदा जो पार्क में बैठा है ये हाई कोर्ट से मुकदमा हर रहा है। अच्छा जी। हाई कोर्ट से मुकदमा हर रही है यहाँ नीचे आके, जबकि इस नीचे कोर्ट सिविल कोर्ट में ये केस डल ही नहीं सकता था जी। ये अपने इन तथ्य छुपा करके और तथ्य छुपा के कोर्ट को गुमराह करके कोर्ट को गुमराह कराया इनने, तथ्य छुपाए हैं जब ये गुमराह कराया है और यहाँ कोर्ट में केस डल गया। और जबकि ये कोर्ट में सिविल का मैटर ही नहीं है, सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है। जब कोई भूमि एक्वायर हो जाती है नहीं उसका तो किसी की आपत्ति दर्ज होनी किसी पे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सका है जी। सुप्रीम कोर्ट में जा सका है वो 226 में अंडर सेक्शन 226 और सुप्रीम कोर्ट में 136 में जा सका है। ठीक है। तो उसने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या पोस्ट आपकी? हमने जो मांगी थी नहीं वो मेरी पर्सनल सूचना थी जी। हमने फिर भी इसको दे दी, कोई बात नहीं है। तो कहाँ काम करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सामपन खेड़ी जी, दोलव कैथल डिस्ट्रिक्ट कैथल। क्या पोस्ट आपकी? JBT सर। ठीक है सर, आपका नाम और पोस्ट भी? मेरा नाम विजेंद्र सिंह डागर है, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जोकोली हूँ। एक व्यक्ति जो है बाहर आज यहाँ पहुँचा है शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यालय में धरने पर बैठा है, उनकी क्या कुछ मांग थी और क्या आपके विभाग के से जवाब दिए गए? उन्होंने एक RTI लगा रखी थी जिसमें वो जानना चाहते थे कि भाई कोई सरकारी कर्मचारी किसी संस्था का मेंबर या मुखिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हमने कंडक्ट रूल के उसकी कॉपी निकाल दी है, उसको दे देंगे उसको। और जो कंसर्न अधिकारी है उनको बुला लिया है हमने, वो अपने आके अपने तरफ से उसको बयान देके और साइन करके दे देंगे उनको कॉपी हम। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने पूछा था कि क्या वो सार्वजनिक स्थान पर अपना नाम लिख सकता है, तो उसका भी हमने विभाग से निर्देश ले लिए हैं, जिसके विभागीय निर्देश के अनुसार ऐसा कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है कि लगा सकता है नहीं लगा सकता है। ये हम उनसे लिखवा के दे देंगे उनको। हाजिरी वगैरह की भी कोई डिमांड? वैसे तो RTI के अंदर है कि हाजिरी आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने इनको दे दी है। ठीक है जी, उसकी कॉपी साथ लगा दी है, वो दे रखी है हमने उनको। सर, एक इनकी मांग है कि किसी कर्मचारी पर अगर कोई FIR हो जाती है तो उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए। इस मामले में क्या विभाग कार्रवाई कर रहा है सर? ऐसा सर, एक सरकारी कर्मचारी को किसी की नौकरी से एक्शन लेने से पहले उसके पहले पूर्ण जांच की जाती है विभाग के द्वारा कि उनकी पर्सनल अपनी कोई किसी तरह की वो तो नहीं है। तो हमारा विभाग उसका प्रॉपर संज्ञान लेगा और उसके बारे में कार्रवाई करने की, अगर बनता होगा तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं बनता होने का FIR तो पता नहीं कितनी होती रहती है किसी के खिलाफ, पर्सनल खुंदक भी हो सकती है उनकी आपस में। ठीक है जी, वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का केस है और उससे संबंधित जितनी भी है विभागीय जाँच हम करके उसके बारे में बता देंगे।